जय भीम दोस्तों। आज हम भारत के एक ऐसे व्यक्ति को याद कर रहे हैं जिनका पूरा जीवन हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं हमारे भारत के महान उद्योगपति रतन टाटा जी की। दोस्तों, रतन टाटा के निधन के साथ ही एक युग का अंत हो गया। दोस्तों, रतन टाटा सिर्फ एक उद्योगपति ही नहीं थे, वह एक सामाजिक नेता और विजनरी होने के साथ साथ एक महान इंसान भी थे, जिन्होंने हमेशा अपने कार्यों से इस समाज में बदलाव लाने का प्रयास किया। दोस्तों, टाटा समूह के माध्यम से उन्होंने न केवल भारतीय उद्योग को आगे बढ़ाया, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए। दोस्तों, उनकी सोच में हमेशा मानवता का कल्याण शामिल था, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर स्वास्थ्य सेवाओं में। उन्होंने हमेशा सच्चे दिल से लोगों की भलाई को प्राथमिकता दी, न कि औरों की तरह बस अपने उद्योग को आगे बढ़ाने में व्यस्त रहें। दोस्तों, रतन टाटा की विरासत केवल व्यापार में ही नहीं, बल्कि उन मूल्यों में भी जीवित रहेगी जो उन्होंने हम सबको सिखाए हैं। दोस्तों, आइए हम उनके याद में एकजुट हों और उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएं। दोस्तों, रतन टाटा जी ने हमेशा विविधता और समावेशिता का समर्थन किया, न कि औरों की तरह बस अपने उद्योग को आगे बढ़ाने में व्यस्त रहें। दोस्तों, रतन टाटा की विरासत केवल व्यापार में ही नहीं, बल्कि उन मूल्यों में भी जीवित रहेगी जो उन्होंने हम सबको सिखाए हैं। दोस्तों, आइए हम उनके याद में एकजुट हों और उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएं। दोस्तों, रतन टाटा जी ने हमेशा विविधता और समावेशिता का समर्थन किया। उनके कंपनियों में काम करने वाले कार्यकर्ता हर जाति से, हर धर्म से आते हैं। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपना आदर्श मानने वाले रतन टाटा जी ने यह साबित किया कि एक सफल व्यवसाय का अर्थ केवल लाभ कमाना नहीं होता, बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाना भी होता है। दोस्तों, रतन टाटा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को एक महान नेता, समाज सुधारक के रूप में सम्मानित किया है। दोस्तों, रतन टाटा के पुराने दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने अंबेडकर पर अपने विचार प्रकट किए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। दोस्तों, रतन टाटा जी कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर एक ऐसे नेता थे जिन्होंने देश के लिए एक मजबूत और न्यायपूर्ण आधार तैयार किया। दोस्तों, उन्होंने अंबेडकर के सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांत को अपने पूरे जीवन में अपनाया। दोस्तों, रतन टाटा जी आगे कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने लोगों को शिक्षित करने और उनके जीवन में सुधार करने के लिए आजीवन संघर्ष करते रहे। हमको अंबेडकर के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। दोस्तों, रतन टाटा और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच का यह संबंध यह दर्शाता है कि कैसे एक उद्योगपति और समाज सुधारक मिलकर इस समाज को बदल सकते हैं। दोस्तों, अगर रतन टाटा और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आज के इस भेदभाव वाले भारत में एक साथ होते तो निश्चित रूप से वह एक ऐसा भारत बना सकते थे जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार और अवसर मिलते। दोस्तों, रतन टाटा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को अपने व्यवसाय में पूरी तरह से अपनाया और न केवल उन्होंने औद्योगिक विकास में सहयोग किया, बल्कि उनके द्वारा स्थापित कंपनियां न केवल लाभ अर्जित करती हैं, बल्कि इस समाज के लोगों के लिए भलाई का कार्य भी करती हैं। दोस्तों, रतन टाटा जी का निधन हमारे भारत देश के लिए एक बड़ा आघात है, लेकिन दोस्तों, रतन टाटा जी के द्वारा बनाई गई उनकी विरासत हमेशा हम सब के साथ रहेगी। दोस्तों, रतन टाटा द्वारा किया गया हर कार्य हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा और रतन टाटा का उद्यमिता का दृष्टिकोण हमें यह सिखाता है कि इस समाज में परिवर्तन लाने के लिए हमें एकजुट होकर प्रयास करना पड़ेगा। दोस्तों, आइए हम सब मिलकर रतन टाटा और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महान सोच को आगे बढ़ाएं और उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें और एक ऐसा समाज बनाएं जहां सभी को सम्मान, न्याय और अवसर मिले। यह हम सब भारतीयों का कर्तव्य है कि हम उनके सपने को साकार करें। तो चलिए दोस्तों, हम सब एक साथ हों और इस समाज को सुधारने में अपना थोड़ा थोड़ा सा प्रयास करें। आपके एक थोड़े से प्रयास से यह पूरा समाज सुधर सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।